अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा बायो का सेकंड चैप्टर है बैक्टीरिया एंड वायरसेस। हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। इस चैप्टर का नाम ही बैक्टीरिया है, तो इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सप्लेन बैक्टीरिया को करेंगे। इकोलॉजी लफ्ज़ तो इकोसिस्टम से मिलता जुलता है, यानी कि वो मतलब हम ये देखेंगे कि किसी ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है। डाइवर्सिटी का मतलब तो वैरायटी होता है। आगे हमारे पास यहाँ कहता था फॉसिल रिकॉर्ड शोज दैट प्रोकैरियोट्स आई आर्किया एंड बैक्टीरिया। ये तो हम जानते हैं कि हमारे पास प्रोकैरियोट्स के दो ग्रुप होते हैं, एक आर्किया और दूसरा बैक्टीरिया। वर अबेंडेंट 3.5 मिलियन ईयर्स अगो। वो कहता है कि आर्किया और बैक्टीरिया ना प्रोकैरियोट्स के जो ग्रुप है वो 3.5 मिलियन ईयर्स अगो पहले पाए जाते थे। बाद में जब ये इवॉल्व हुए ना अर्थ पर, तो 2 मिलियन ईयर्स बाद हमारे पास क्या आया था, यूकैरियोट्स आए थे। टुडे प्रोकैरियोट्स आर्किया एंड बैक्टीरिया आर फाउंड वेरेवर देयर आर इज लाइफ। बैक्टीरिया मतलब वो कहता है कि आर्किया और बैक्टीरिया से ही अर्थ पर लाइफ स्टार्ट हुआ था। बैक्टीरिया आर फाउंड इन वाटर, एयर, सोइल, फूड एंड इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। वो कहता है बैक्टीरिया पानी में, हवा में, सोइल में, खुराक में, एनिमल्स की बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में पाए जाते हैं। आउट नंबर आर यूकैरियोट्स, दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। तो हमारे पास है डाइवर्सिटी इन बैक्टीरिया एंड देयर इकोलॉजी। हमारे पास साइंटिस्ट का नाम है मार्गुलिस एंड सचवार्ज। ये दो साइंटिस्ट हमारे पास जो थे ना, रॉबर्ट विटेकर ने हमें 5 किंगडम सिस्टम दिया था, लेकिन 5 किंगडम सिस्टम की बुनियाद मार्गुलिस एंड सचवार्ज ने रखी थी। प्रोपोज्ड अ यूजफुल क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर ऑल प्रोकैरियोट्स। इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम कराया था प्रोकैरियोट्स के लिए। दे क्लासिफाइड देम इन 16 फाइला। इन्होंने प्रोकैरियोट्स को ना 16 फाइला में क्लासिफाइड किया था। आगे हमारे पास इसके डोमेन बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ द डोमेन बैक्टीरिया बताए हुए हैं। ओमनी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, स्पाइरोचीट्स, सुडोमोनाड्स, एक्टिनोमिसीड्स, नाइट्रोजन फिक्सिन एरोबिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो हमारे पास समय पहला बैक्टीरिया है ओमनी बैक्टीरिया। दीज आर रिजिड, रोड शेप, हेटेरोट्रॉपिक, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। रिजिड यानी कि सख्त, रोड शेप बेसिली की तरह, हेटेरोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से आपको साफ जाहिर होना चाहिए कि सेल वॉल की बात हो रही है यहाँ पर इसकी। मैनी इंपॉर्टेंट पैथोजेंस, हमारे पास जो पैथोजेंस होते हैं ना, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मतलब ऐसी चीज़, ऐसा सिस्टम जो ऑर्गेनिजम्स में डिजीज़ पैदा करे। आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया है फ्लैजेला। इनके पास फ्लैजेला होता है जो इनको मूवमेंट शो करने में मदद देता है। दे डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर्स, यानी कि ये स्पोर्स नहीं बनाते। दे आर यूजुअली एरोबिक, यानी रिस्पिरेशन में ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। लिस्टीरियस कोलीज एन एग्जाम्पल ऑफ सच बैक्टीरिया। दिस ग्रुप आल्सो इंक्लूड्स फिब्रोस। अब हमारे पास फिब्रोस जो होता है ना, इस शेप का होता है, इस टाइप का। नेक्स्ट हमारे पास है साइनोबैक्टीरिया। दीज आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी कि वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक के जरिए अपनी फूड हासिल करते हो। मतलब दे प्लेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ फॉर इंक्रीजिंग फ्री ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। ये वो बैक्टीरिया है जिन्होंने अर्थ पर लाइफ की आगाज़ किया था। मतलब अर्थ पर पहले ऑक्सीजन ही नहीं थी, ऑक्सीजन ही नहीं थी तो कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पर सर्वाइव कर ही नहीं सकता था। साइनोबैक्टीरिया की मदद से फ्री ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आई, उस वजह से यहाँ पर लाइफ इजीली होगी। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो इनके पास दे कंटेन क्लोरोफाइल ए एंड एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी हम कहते हैं मददगार पिगमेंट लाइक कैरोटीनॉइड्स एंड ब्लू एंड रेड फिसोबिलिन्स। मैनी साइनोबैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन देयर स्पेशल सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। अब हमारे पास कहता है ये जो हेटेरोसिस्ट होता है ना, हेटेरोसिस्ट हमारे पास एक ऐसा खास किस्म का स्पेशलाइज्ड सेल होता है जो मदद करता है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन नाइट्रोजन में। दे आर कॉमन इन सोइल इन द फॉर्म ऑफ मैट्स। हमारे पास जो साइनोबैक्टीरिया होता है, इसका दूसरा नाम हमारे पास होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ना ये फॉर्म्स बनाते हैं, मैट्स की फॉर्म बनाकर रहते हैं। मैट हम कालीन को कहते हैं। अगर आप देखें तो पानी वाली टैंकियों के करीब भी आपको नज़र आती हैं, ये स्विमिंग पूल के पास भी नज़र आती हैं। साइनोबैक्टीरिया कंटेनिंग लिचेंस। लिचेंस हमारे पास होता है फंजाई प्लस एल्गी आर फाउंड ऑन रॉक सरफेस। इसकी ज़्यादातर पत्थर पर पाई जाती है। द मैट्स ऑन द सेडिमेंट्स इन द सी आर डोमिनेंट बाय साइनोबैक्टीरिया। कहता है समंदर के करीब भी जो चीज़ें पड़ी होती हैं उन पे भी ये कालीन की फॉर्म बनाकर रहते हैं। अब हमारे पास तीसरा ग्रुप है माइकोप्लाज्मास एंड स्पाइरोप्लाज्मास। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि माइक्रोप्लाज्मास एंड स्पाइरोप्लाज्मास के पास सेल वॉल नहीं होती। These groups differ from all other bacteria in that they lack cell wall। वही बातें कहता है कि ये तमाम बैक्टीरिया के और दूसरे ग्रुप से ना डिफरेंट होती है क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती। As they lack cell wall, they are resistant to penicillin and other
antibiotics that work by inhibiting cell wall growth. वो कहता है इसके पास ना सेल वॉल नहीं होती, तो ना ये जो पेनिसिलिन होता है ना, ये असल में ना हमारे पास एक ऐसी एंटीबायोटिक्स होती है जो सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करने में मदद देती है। तो जब इसके पास सेल वॉल ही नहीं होगी तो पेनिसिलिन भी इस पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी और ना ही एंटीबायोटिक्स कोई करेगी। एंटीबायोटिक्स हमारे पास वो ड्रग्स वगैरह होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करने में मदद देते हैं, सेल वॉल खत्म करने की। डिस्ट्रॉय सेल वॉल ही नहीं होगी तो उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो इसके पास सेल वॉल ही नहीं होती तो इसके ऊपर भी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स से कोई काम नहीं करेगी। जैसे माइक्रोप्लाज्मा काज डिजीज इन मैमल्स, वो कहता है माइक्रोप्लाज्मा से ना वो कुछ डिजीज काज करते हैं मैमल्स में, जैसे सर्टेन टाइप्स ऑफ निमोनिया इन ह्यूमंस, स्पाइरोप्लाज्मा काजिंग सिग्निफिकेंट प्लांट डिजीज एजिंग द लिथल येलोइंग डिजीज ऑफ कोकोनट। अब लिथल येलोइंग अगर आप देखें ना तो कोकोनट जब खराब होता है ना तो वो ना अंदर से तो सफ़ेद होता है, लेकिन जब खराब होता है ना किसकी वजह से, स्पाइरोप्लाज्मा की वजह से, तो वो अंदर से पीला पीला होना शुरू हो जाता है। आगे है स्पाइरोचीट्स, दीज आर लॉन्ग स्पिरुला विद ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। स्पिरुला हमारे पास होता है, स्पिरुला हमारे पास ना स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, दे में हैव 2 or 2 more than 100 फ्लैजेला। वो कहता है इसके पास ना 2 या मतलब 100 तक फ्लैजेला पाए जाते हैं। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं ट्रिप्टोमेरी, इम्पोर्टेंट स्पाइरोचीट्स, दे काज पिल्स आ फेटल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। इसको हम STDs भी कहते हैं। आगे हमारे पास है सिडोमोनाड, दीज आर स्ट्रेट और कर्व ग्राम नेगेटिव रोड्स विद 1 or many flagella at one end. They are found in soil and water. They can easily break down organic compounds. Some of them are heterotrophic, but many are pan-pathogens. Some of them play a role in denitrification. Denitrification हमारे पास नाइट्रोजन को तोड़ के नाइट्रेट्स और नाइट्रेट बनाना। Pseudomonads aeruginosa occurs in soil, water and raw वेजिटेबल्स। ये कहता है हमारे पास ना ये ना सोइल में पाया जाता है, वाटर में और रॉ में, वेजिटेबल्स में। अल्तफ इट इज़ यूजुअली हार्मलेस, इट कैन फॉर्म सीरियस इन्फेक्शन इन वीक पीपल। ये हमें कहता है कि ये ना वीक पीपल में, यानी कि जो लोग कमज़ोर होते हैं उनमें ना सीरियस इन्फेक्शन कर देता है। आगे हमारे पास है एक्टिनोमाइसिस, दिस हैव फिलामेंटस ग्रोथ फॉर्म। अब फिलामेंटस हमारे पास क्या होता है, ये ना फिलामेंटिस फॉर्म हम कहते हैं ये लोग ना चेन बना के देते हैं, ऐसे करके ना ये चेन बनाते देंगे, इसको हम कहते हैं फिलामेंटिस फॉर्म। दे प्रोड्यूस स्पोर्स दैट आर रेजिस्टेंट टू अनफेवरेबल कंडीशन। ये ना अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए स्पोर्स बनाते हैं। सम एक्टिनोमाइसिट्स आर नाइट्रोजन फिक्सर्स एंड आर फाउंड इन द रूट नोडल्स ऑफ मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हमारे पास ना प्लांट के 2 हिस्से होते हैं, एक रूट और एक शूट। शूट हम ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं और रूट नीचे वाले हिस्से को। नोड्यूल्स ऑफ मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स, अगर हम रूट्स की बात करें ना तो कुछ इस तरह, ये हमारे पास ना रूट्स होती है, उसके ऊपर नोड्यूल्स होते हैं ऐसे करके। इन नोड्यूल्स के अंदर ना बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद देते हैं। वो कहता है कि सम एक्टिनोमाइसिस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेंटल फ्लेक्यू के, मतलब डेंटल हम टीथ को कह सकते हैं, और फ्लेक्यू यानी कि कैविटी, इन विच द एनिमल ऑफ टीथ इज डिस्ट्रॉयड। वो कहता है ये ना बैक्टीरिया ना एनिमल यानी कि हम मसूड़े ले सकते हैं, दांतों के मसूड़ों को ना डिस्ट्रॉय करके हमारे डेंटल फ्लेक्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है। आई मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आई माइकोबैक्टीरियम लिप्राई काज लिप्रोसी। आगे है अनदर मेंबर आई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसको अक्सर लोग मतलब काज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी आप ले सकते हैं। मैंने एंटीबायोटिक इजी ट्रेटस, ये ना अब हमारे पास सोर्स होता है एंटीबायोटिक, जैसे टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनेसियोल, एंथ्रोमाइसिन एंड नियोमाइसिन वर डेरिव्ड ओरिजिनली फ्रॉम एक्टिनोमाइसिस। मतलब हर साल ना हम 150 एंटीबायोटिक्स किसकी मदद से हासिल करते हैं, एक्टिनोमाइसिस बैक्टीरिया की मदद से हासिल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग तो सबको पता है, एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन का यूज। दिस ग्रुप इंक्लूड्स इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। दे आर ग्राम नेगेटिव एंड मोस्ट आर फ्लैजेलेटेड। इनके अंदर ग्राम नेगेटिव होती है और फ्लैजेलेटेड यानी कि जो इनको मदद देता है फ्लैजेला की मदद से। इसकी एग्जांपल है Azotobacter is a member of this group. It is found in soil and water and converts atmospheric nitrogen into nitrates. आखिरी है chemosynthetic bacteria. Chemo तो नाम से जाना है chemical. These bacteria derive energy from the oxidation of inorganic compounds of nitrogen, sulfur and iron इनके acid. अब हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होती है, मतलब लूज ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दे यूज दिस एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर फूड। ये अपने खुराक खुद बनाते हैं, तो यानी कि इनको हम ऑटोट्रॉफ भी कह सकते हैं।
Nitrosomonas and Nitrobacter are included in this group. They oxidize nitrogen compounds NH3 to gain energy. The ammonia is in turn converted to nitrate and nitrates, who they play a vital role in nitrogen cycle. ये हमारे पास थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं चार्ट में. Characteristics of some groups of bacteria: Omniobacteria, Cyanobacteria, Mycoplasms and Spiroplasms and Spirochetes. ये इनकी फॉर्म है. मोटिलिटी यानी कि मोशन, न्यूट्रिशन, ये खाना कैसे खाते हैं, इकोलॉजिकल रोल. अब आप कहेंगे ये RNFHR क्या चीज़ है, तो आपको आगे बता देते हैं. हमें यहाँ पे उनकी पूरी फॉर्म दे रखी है, जैसे R रोड्स बेसिली, C कोकाई, R स्पिरिला, M रेगुलर चेन्स और एग्रीगेशन. मोटिलिटी F फ्लैजेलेटेड है, R नॉन मोटाइल है और G ग्लाइडिंग. नॉन मोटाइल यानी कि जो हरकत नहीं कर सकते. न्यूट्रिशन H हेटरोट्रॉफिक है, कीमोसिंथेटिक है और फोटोसिंथेटिक है. तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है. उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं. ओके, अल्लाह हाफिज़.